नमस्कार, जय यमुना मैया। आज मैं फिरोजाबाद के बहुत ही प्रसिद्ध पसीना वाले हनुमान जी के मंदिर के निकट माँ यमुना के किनारे बैठा हुआ हूँ और हम देख सकते हैं कि पीछे माँ यमुना अपनी गति के साथ प्रवाहमान हैं, परंतु इनको देखकर बहुत ही कष्ट होता है कि हमने इस विकास की अंधी दौड़ में नदियों को कितना प्रदूषित कर रखा है। मैं जब घर से निकला था तो मुझे लगता था कि मैं यमुना जी में स्नान करके आऊँगा, लेकिन मैंने जब यहाँ पर यमुना जी के जल की दशा को देखा तो हृदय को बड़ा कष्ट हुआ, मन को बड़ी वेदना हुई। मैंने सोचा था, कुछ लोगों ने कहा था कि यमुना का जल बड़ा ही गंदा है। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत गंदा होगा, हमें शरीर को साफ नहीं करना, हमें आध्यात्मिक स्नान करना है। यमुना का स्नान करना आध्यात्मिक रूप से बड़ा पवित्र माना गया है। हमें मन को निर्मल करना है। आध्यात्मिक स्नान दिव्यता प्रदान करता है, हमारे भीतर उस देवत्व का दर्शन कराता है और माँ यमुना का वात्सल्य हमें प्राप्त कराता है। हम इस भाव से यमुना स्नान के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन यमुना जल की इतनी दुर्दशा देखकर मन को बहुत पीड़ा हुई, वेदना हुई और मेरी सरकारों से बड़ी शिकायत है। इसके अतिरिक्त भी हर जनमानस की जिम्मेदारी है कि वो इसकी शुद्धता को बरकरार रखें, इसमें पॉलीथीन ना फेंकें, इसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ना फेंकें, शव ना बहाए जाएं, यहाँ पर अस्थियां विसर्जित न की जाएं। केवल विसर्जन हो तो केवल प्राकृतिक चीज का विसर्जन हो। माँ यमुना प्राण वल्लभा है भगवान श्री कृष्ण की और उनकी पत्नी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम का ही दिव्य स्वरूप है, उनका ही अवतार हैं। और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माँ यमुना है। माता सीता को भी हनुमान जी ने अपनी माता कहा, इसी प्रकार से हनुमान जी की माता माँ यमुना भी है। तो हनुमान जी यहाँ पर अपना वात्सल्य माँ यमुना से प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रसिद्ध पसीने वाले हनुमान जी का मंदिर है। उसके दर्शन करना हम लोगों के लिए बड़ा लाभकारी है। सब लोगों को इसके दर्शन करने चाहिए और बड़ा ही दिव्य स्वरूप है हनुमान जी का। पसीने वाले हनुमान जी को लगातार पसीना आता रहता है। लोगों के मन में आश्चर्य होगा कि पसीना हनुमान जी के, और वो भी हनुमान जी की मूर्ति के पसीना कैसे आ सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है। जब यहाँ पर दर्शन करेंगे तब आपको वो मूर्ति के अंदर वो पसीना दिखाई देगा। आप सभी से आग्रह है कि एक बार हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें, पसीने वाले हनुमान जी के। अब मैं आपको पसीने वाले हनुमान जी के निकट ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं उनके आपको दर्शन कराऊंगा। किसी भी नदी का उद्धार करने की मनुष्य को आवश्यकता ही नहीं है। नदी तो स्वयं अपना उद्धार कर लेगी, बस इंसान उसे अविरल बहने दे। यमुना की बात करें तो दिल्ली में ही पूरी तरह समाप्त हो जाती है यमुना। दिल्ली के बाद तो सारा पानी नाले का है। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि गंगा जीवित प्राणी है, लेकिन गंगा ही नहीं बल्कि देश की हर नदी जीवित है। जिस प्रकार इंसान के भीतर रोग से मुक्त होने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है, वैसे ही नदियों के भीतर भी उसकी अविरलता ही उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगर इंसान उसकी अविरलता से छेड़छाड़ न करे तो वह निर्मल स्वयं को खुद ही बना लेगी। देखिए, अब हम पहुंच गए हैं हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में। पसीने वाले हनुमान जी के ठीक सामने उनके आराध्य भगवान श्री राम हैं। वे उनके दर्शन करते रहते हैं और राम जी अपने लाडले को निहारते रहते हैं। दोनों के मंदिर आमने सामने हैं। हनुमान जी और राम जी एक दूसरे को देखते रहते हैं। जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो वही तो है हनुमान। जिसने भीतर के अहंकार को नष्ट कर दिया हो वही हनुमान है, वही राम का सेवक है। यह है पसीने वाले हनुमान जी का मंदिर। ये स्थान एक दिव्य अलौकिक स्थान है। यहाँ आसपास देखेंगे तो यमुना जी के कछार हैं, ऊंचे ऊंचे टीले हैं। यमुना जी बगल में प्रवाहमान हैं और हनुमान जी ने अपने रहने के लिए ये इस स्थान का चयन इसलिए किया
कि यहाँ पर अनेकों साधु संतों की शरण स्थली रही है, अनेकों साधु संतों की तपोभूमि रही है। और इस तपोभूमि के कारण ये स्थान इतना दिव्य हो गया है कि जब कोई यहाँ पर आता है तो उसे एक असीम ऊर्जा का अनुभव होता है। हनुमान जी पसीने वाले हैं। पसीने वाले हनुमान जी का तात्पर्य है कि उनके शरीर से पसीना आता है। और जब आप उस मूर्ति को देखेंगे जो हनुमान जी की यहाँ पर विराजमान है, उस मूर्ति में साफ साफ आपको वो पसीना स्पष्ट दिखाई देता है। तो हनुमान जी ने भी इस स्थान को अपनी शरण स्थली क्यों बनाया होगा? क्योंकि माँ का वात्सल्य रूपी रस उनको लगातार मिलता रहे, इसलिए इस स्थान को अपनी शरण स्थली बनाया। और यहाँ पर अनेकों साधु संतों ने तप किया और यह भूमि दिव्य बन गई। इसलिए जब भी यहाँ पर कोई आता है तो एक असीम ऊर्जा का उसे अनुभव होता है। यमुना यमदूतन ते तारत, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना जो है यमदूतों से तारने वाली हैं और भव से तारने वाले हैं श्री राधिका रानी। और प्रभु श्री राम का जो साक्षात दर्शन कराते हैं वो हैं संकट मोचन हनुमान जी। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पड़े हुए हैं, जैसे ओम का विज्ञान क्या है, एकादशी में चावल क्यों नहीं खाते, कुंभ मेले का क्या विज्ञान है। लगभग हर हिंदू त्योहार की वैज्ञानिकता के साथ एक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मेरा आग्रह है कि आप चैनल पर जरूर जाएं और उनको देखें। ऐसे वीडियोस के